बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधी आबादी को नहीं भूले, यानी कि नारी का सम्मान जरूरी है, ये भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से। किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। भारत की नारी शक्ति एक नए सामर्थ्य, नए विश्वास के साथ आगे आ रही है। मैं इसको भारत की 75 साल की जो यात्रा में जो योगदान है, उसमें अब कई गुना योगदान आने वाले 25 साल में मैं मेरी नारी शक्ति का देख रहा हूं, मेरी माताओं, बहनों का, मेरी बेटियों का देख रहा हूं। तो वहीं पीएम मोदी के भाषण में विरासत और आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदम पर भी फोकस रहा। जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे, जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे, तभी तो ऊंचा उड़ेंगे। और जब हम ऊंचा उड़ेंगे तो हम विश्व को भी समाधान दे पाएंगे। आजादी के 75 साल के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे, 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी है। 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। सैल्यूट, सैल्यूट, मेरे सेना के अधिकारियों को सैल्यूट। और लाल किले के प्राचीर से जब पीएम मोदी भाषण दे रहे थे तो उस वक्त 5G और डिजिटल इंडिया के बढ़ते कदम पर भी उनका जोर रहा। जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, इनोवेशन। और मुझे मेरे देश की युवा पीढ़ी में भरोसा है, अब हम 5G के दौर की ओर कदम रख रहे हैं। बहुत दूर इंतजार नहीं करना होगा, हम कदम मिलाने वाले हैं। हम ऑप्टिकल फाइबर गांव-गांव में पहुंचा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का सपना गांव से गुजरेगा, ये मुझे पूरी जानकारी है। ये जो डिजिटल इंडिया का मूवमेंट है, जो सेमीकंडक्टर की ओर हम कदम मांड रहे हैं, 5G की ओर कदम मांड रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछा रहे हैं, ये सिर्फ आधुनिकता की पहचान ऐसा नहीं है। 3 बड़ी ताकतें इसके अंदर समाहित है। शिक्षा में आमूलचूल क्रांति, ये डिजिटल माध्यम से आने वाली है। स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल क्रांति डिजिटल से आने वाली है। कृषि जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल से आने वाला है। और पीएम ने कहा कि PLI स्कीम के तहत कंपनियों को फायदा हो रहा है और दुनिया की कंपनियां भारत की तरफ अब रुख कर रही हैं। आप देखिए, PLI स्कीम 1 लाख करोड़ रुपया दुनिया के लोग हिंदुस्तान में अपना नसीब आजमाने आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बना रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो, मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग हो, आज देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। जब हमारा ब्रह्मोस दुनिया में जाता है, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसका मन आसमान को न छूता होगा। दोस्तों, अपने भाषण में देश के विकास में प्राइवेट सेक्टर्स का भी आह्वान किया और कहा कि उन्हें आगे आना चाहिए, उन्हें अपना योगदान देना चाहिए। मैं प्राइवेट सेक्टर को भी आह्वान करता हूं, आइए, हमें विश्व में छा जाना है। आत्मनिर्भर भारत का यह भी सपना है कि दुनिया को भी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में
भारत पीछे नहीं जाएगा। हमारे लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, हमें उस करके हमें दुनिया में जाना होगा। हमें स्वदेशी पर गर्व करना होगा। देश में रोजगार के क्षेत्र में ग्रीन जॉब के नए नए क्षेत्र बहुत तेजी से खुल रहे हैं। भारत ने नीतियों के द्वारा स्पेस को खोल दिया है। ड्रोन की बहुत दुनिया में सबसे प्रगतिशील पॉलिसी लेकर के आए हैं। हमने देश के नौजवानों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। ये तो रहा वो उत्सव जो हमने लाल किले से देखा, जो भारत का सबसे बड़ा उत्सव आज का रहा। लेकिन पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम है और धूमधाम से हर जगह इसे मनाया जा रहा है। सेना के जवान भी तिरंगा को लेकर अलग अलग चोटियों पर इसे फहरा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो आप देख रहे हैं, 5 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों और अलग अलग कोनों में किस तरीके से उत्साह के साथ इसे मनाया गया। इसमें 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर है और आखिरी लद्दाख की है, वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो हिमाचल प्रदेश, तीसरी सिक्किम और चौथी जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो उत्तराखंड की है। ये सभी तस्वीरें देश की सेनाओं पर गर्व करने का है। हमारी सेना ने कई हजार फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया है और तिरंगा लहराकर अपनी जाबाजी दिखाई है। वहीं राज्यों में भी मुख्यमंत्रियों ने पूरे उत्साह के साथ आजादी के अमृत महोत्सव में हिस्सा लिया। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्य में तिरंगा फहराया। टीवी स्क्रीन पर हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन तक सभी की ये तस्वीर तिरंगा फहराया इन्होंने अपने अपने राज्यों में। तो वहीं नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तिरंगा फहराया। जेपी नड्डा ने दिल्ली स्थित बीजेपी ऑफिस में, तो वहीं बाबा रामदेव ने हरिद्वार में, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में झंडोत्तोलन किया। इसके साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने भी तिरंगा फहराया। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने।